हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप भी साइंस पढ़ते हो तो आप लोगों को 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का जवाब देकर बताना है, ठीक है। यानी कि आपको 20 प्रश्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस लाया हूं, और उसमें से आपको 15 प्रश्नों का सही जवाब देना है। अगर आपका आंसर 15 सही है तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 का टॉपर जरूर बनोगे, ठीक है। आप लोग क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम का टॉपर रहोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आप भी साइंस पढ़ते हो तो इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का सही आंसर जरूर देना, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों से एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और पहले ही चैप्टर से आपका है, ठीक है। पहले ही चैप्टर से आप लोगों का है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसा जो लौह चूर्ण होता है, लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है तो क्या होगा। सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आप लोग जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आई होप कि आप लोगों ने बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट का आंसर सही जाना चाहिए। साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उसको गलत का निशान लगाओ, जो सही है उसको सही का निशान लगाओ, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है, लास्ट में। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो बच्चा शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, आप लोग जल्दी से सोच लो और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है, कि जो शुद्ध जल होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे आपको पता होगा कि पीएच स्केल 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। अब आपको शुद्ध जल का पीएच वैल्यू बताना है, तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है कि शुद्ध जल की जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है धावन सोडा का रासायनिक नाम है। जो धावन सोडा है, धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो धावन सोडा है यानी कि धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम सभी को पता होगा कि धोने वाले सोडा का क्या होता है। चलो जल्दी से आप लोग बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे ही चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर से तो पता ही होगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहां देखो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है कि NaCl, जो आपका NaCl विलयन है एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर बी है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन नंबर सी है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। ऑप्शन नंबर डी है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो स्टूडेंट क्या है इसमें युगल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप लोग सोचो और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर ए है Fe एंड ऑप्शन नंबर बी है Zn, ऑप्शन नंबर सी है Cu, ऑप्शन नंबर डी है Mg। तो बच्चों जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होगा यानी कि हाइड्रोजन से नीचे होगा वो नहीं करेगा, तो वो हमारा Cu है।
कॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि Cu से कॉपर, ठीक है, ये हमारा जो है वो विस्थापित नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो बच्चों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। एसिटिक अम्ल, ठीक है, इसमें 2 कार्बन होते हैं, जल्दी से सोच समझ कर बताओ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, तो स्टूडेंट जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है बच्चों? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे अगला, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु होते हैं? CH3COOH में कितने अम्लीय परमाणु हैं? ये तो आपका अलग है एल्किल समूह, और ये आपका COOH में एक हाइड्रोजन है। तो बताओ कितने आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं? 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? एसिटिक अम्ल में पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय परमाणु की संख्या होती है वो ओनली 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि हमारा एक बिल्कुल सही है। कि Li जो है वो विकर्ण संबंध दर्शाता है। Li जो है वो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है Na के साथ, ऑप्शन नंबर बी है K के साथ, यानी कि Na मतलब सोडियम के साथ, K मतलब पोटेशियम के साथ, ठीक है, एंड यहाँ आपका Al मतलब एल्यूमिनियम के साथ, Mg मतलब मैग्नीशियम के साथ। तो किसके साथ Li विकर्ण संबंध दर्शाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Li किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो वो हमारा है Mg, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ बच्चों? मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें पूछ रहा है कि मुद्रा धातु है। क्वेश्चन नंबर 9 में मुद्रा धातु है। ऑप्शन नंबर ए है Zn, ऑप्शन नंबर बी है Sn, ऑप्शन नंबर सी है Pb एंड ऑप्शन नंबर डी है Cu। तो जल्दी से आप लोग बताओ कि मुद्रा धातु इन चारों में से कौन सा है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है Cu यानी कि कॉपर, वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है Cu कॉपर हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है या फिर स्वपोषी पोषण है तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए इन चारों में से क्या आवश्यक है? तो बच्चा आपके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो हमारा उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, ठीक है, कि हमें स्वपोषी पोषण के लिए हमें सब चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हो या क्लोरोफिल हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि सभी आपका जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर बी है आपका श्वसन में, ऑप्शन नंबर सी है पाचन में या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो है इन चारों में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इन चारों में से किसमें निभाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइंस में आपको इतना जानकारी होना चाहिए। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं पूरा, ठीक है। तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जाइलम क्या करता है? जाइलम ऊतक। देखो एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो ये 2 प्रकार के ऊतक होते हैं और ये दोनों ऊतक कोई कार्य करते हैं। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन या भोजन का वहन, या सी है अमीनो अम्ल का वहन, या डी है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम है वो क्या करता है? किस चीज का वहन करता है? जाइलम बताना है बच्चों, जाइलम, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से सोच समझ कर कमेंट बॉक्स में बताओ कि पादप में, पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो क्या करता है? तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? जल का वहन। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है कि पेड़ पौधों में या पादप में जो जल का वहन है वो जाइलम करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मनुष्यों में जो वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो मनुष्यों में वृक्क है जो एक तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ए है पोषण से संबंधित है, या श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो जो वृक्क होता है यानी कि किडनी, वो किससे संबंधित है इन चारों में से? आपका पोषण से, या श्वसन से, या उत्सर्जन से, या फिर परिवहन से। जल्दी से आप लोग सोच समझ कर बताओ। आप लोगों ने फिगर देखा होगा, ऐसे करके बना होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? तो वो किस चीज का फिगर था? उत्सर्जन तंत्र का ना। तो वो उत्सर्जन से संबंधित है, जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन नंबर सी है डी है लैशमीनिया में। तो जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा इन चारों में से किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, ठीक है। वैसे तो अमीबा में भी होता है, लेकिन केवल अलैंगिक जनन, लेकिन मुकुलन द्वारा अमीबा में नहीं होता है। अमीबा में केवल होता है ईस्ट में, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में भी होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, लेकिन ईस्ट में हमारा यहाँ ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि प्राग कोश में होते हैं। जो प्राग कोश होता है उसमें क्या होता है? प्राग कोश आपको बताना है इसमें क्या होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है वाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय या अंडप, या फिर परागकण। तो आपका जो पराग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है? पराग कोश के अंदर देखो ऑप्शन आपके 4 हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होता है पराग कोश के अंदर। देखो पराग से मिलकर पराग बना है, पराग से मिलकर पराग, यानी कि पराग कोश से मिलकर परागकण बना है, तो परागकण ही होगा ना। पराग कोश के अंदर परागकण होता है जो नर युग्मक होता है, जो मादा युग्मक के वर्तिकाग्र पर जाता है, ठीक है। फिर आगे जानते हो ना, फिर मतलब यही आपका जो प्रोसेस होता है परागण का, ठीक है। अगला देखो यहाँ समजात अंगों का उदाहरण है। जो समजात अंग है उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, या हमारा दांत तथा हाथी का दांत, या आलू एवं घास के उपभूस्तरीय या उपयुक्त सभी। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? समजात अंग का उदाहरण बताना है। तो समजात अंगों का जो हमारा उदाहरण है वो आपका इन चारों में से कौन सा है? पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका हमारा सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो उपयुक्त सभी है समजात अंगों का उदाहरण, ठीक है। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद एक ही जैसा लग रहा है, समजात लग रहा है ना। हमारा दांत तथा हाथी का दांत समजात लग रहा है, आलू एवं घास की भूस्तरी वो भी समजात है, तो हमारा सभी जो है उपयुक्त सभी समजात अंग है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की गई है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की गई है? ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, या फिर जीवाणु, ठीक है। इन चारों में से कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन बता देता हूं जो कि बहुत सारे बच्चे में है। एक तो कहीं कहीं चीन के विद्यार्थी सही है, और कहीं कहीं चिंपैंजी सही है, ठीक है। कहीं कहीं देखो दोनों कहीं ना कहीं मतलब किसी गाइड में या किसी बुक में चिंपैंजी सही होगा, किसी में चीन के विद्यार्थी सही होगा। तो मैं आपको एक बता देता हूं, चिंपैंजी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों हो सकता है। जैसे किसी का 2 कारण होता है, किसी युद्ध का 2 कारण, 3 कारण, 4 कारण, वैसे हो सकता है कि ये दोनों का समानता हो, लेकिन कोई भी लगा दोगे सही रहेगा। वैसे चिंपैंजी इज राइट, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या याद करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में फोकस दूरी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? हलवा है बिल्कुल, बहुत ज्यादा आसान है, आपको पता होगा। F बराबर r/2 का फार्मूला, F बराबर r/2, r बराबर 2f, और 2f अगर हो गया तो भैया फोकस दूरी जो होगा ना वो मतलब आधा, और यहाँ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी। तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर कर दो, 20 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो कि किसी बिंब या बिंब जिसे वस्तु कहा जाता है, ठीक है, नाम याद रखना, वस्तु, ठीक है, का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, या लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में।
ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मेहनत करो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन का टेस्ट है। 20 क्वेश्चन का टेस्ट अगर आप अच्छे से दोगे तो फिर ऐसे ही मैं आपको और भी टेस्ट कराता रहूंगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? समान साइज का प्रतिबिंब अगर कोई भी चीज है सेंटर पर रखा है, फोकस दूरी की दोगुना यानी कि 2f पर रखा है, तो फिर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। फोकस दूरी की दोगुनी पर हमारा बिल्कुल सही है। या ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरा में, केरोसिन में, या कांच में, या उपयुक्त सभी में? तो वो हमारा किस में होता है? सभी बच्चों को पता होगा, मैं आपको बता देता हूं, हीरा में। तो ये हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसमें से आपने कितने का आंसर सही दिया? 20 में से कम 15 सही होना चाहिए। अगर आपका 12 भी सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। ठीक है, बढ़िया तैयारी कर रहे हो। अभी भी मैंने विद्युत का क्वेश्चन नहीं लिया है, कि अभी भी मैंने केवल प्रकाश का परावर्तन तक लिया है, ताकि बच्चों, मुझे पता है कि इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्युत अभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे इस टेस्ट को दिए हैं और जितना क्वेश्चन सही गया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कितना आंसर सही दिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं देखना चाहता हूं कितना बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना, ताकि आपका कोई भी दोस्त है, फ्रेंड है, तो वो भी इस टेस्ट को दे सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।